नमस्कार, टाइम 8 बिहार में आपका स्वागत है। जमुई के सांसद चिराग पासवान जमुई पहुंचे हैं। आपको पता है कि तारापुर में उपचुनाव हो रहे हैं और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव हो रहे हैं। तो आइए उन्हीं से रिलेटेड सवाल इनसे हम पूछते हैं। तारापुर और कुशेश्वर स्थान से आप आपकी जो पार्टी है चुनाव लड़ रही है, उम्मीदवार खड़े किए हैं आपने। क्या स्थिति है अभी आपके उम्मीदवारों की? भाई ईमानदारी से बोलूँगा, जितना मैंने जनसंपर्क किया है, क्योंकि दोनों जगह मैंने कैंप भी किया है, कुशेश्वर स्थान में भी, तारापुर में भी, दो दो तीन तीन रातें मैंने दोनों जगह बिताई हैं। और जो एक जनता का रुझान देखने को मिल रहा है, ये इस बात को दर्शाता है कि आज की तारीख में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ बिहार की जनता मजबूती से जुड़ी हुई है और जुड़ती जा रही है। यही हम लोग को आशीर्वाद यात्रा के दौरान भी हम लोग को देखने को मिला, जब एक अपार जन समर्थन, जन सैलाब हम लोग को अपने पक्ष में देखने को मिला उस यात्रा में। और साथ ही में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और उनकी नीतियों से जिस तरीके से बिहार की जनता नफरत करती है और एक विकल्प की तलाश कर रही है, विकल्प के तौर पर मुझे लगता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बिहार की जनता और ख़ास तौर पर तारापुर कुशेश्वर स्थान की जनता की पहली पसंद बन रही है। और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में 2 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दोनों प्रत्याशी कुमार चंदन तारापुर से और अंजू देवी कुशेश्वर स्थान से, दोनों की जीत पक्की है। आपका पार्टी का सिंबल चेंज हो गया, अब आपको हेलीकॉप्टर का निशान मिला है। इससे क्या कुछ नुकसान तो नहीं उठाना पड़ रहा आपको? भाई नुकसान नहीं, बट थोड़ी जिम्मेदारी अतिरिक्त बढ़ जाती है, जो और किसी पार्टी के पास ये जिम्मेदारी नहीं है। बाकी सब अपने ही पुराने सिंबल के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे साथ तो इन्होंने ये किया ही ना, इन्होंने मुझे तोड़ने के लिए, मुझे झुकाने के लिए हर संभव प्रयास किया। मेरे परिवार को तोड़ा, मुझे मेरे परिवार से अलग किया, मेरी पार्टी को तोड़ा, मुझे मेरी पार्टी से अलग किया, मेरा सिंबल छीन लिया, मेरे सिंबल को फ्रीज करवा दिया। तो इन्होंने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया। पर जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि शेर का बेटा हूँ, ना टूटूंगा ना झुकूंगा। तो पूरी मजबूती के साथ मैं इस नए सिंबल के साथ भी चुनाव मैदान में अकेले ही उतरा हुआ हूँ। और पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि ये हेलीकॉप्टर, अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अपना प्राइवेट व्हीकल समझते थे कि जब बाढ़ आए, कोई आपदा आए, फट से अपना हेलीकॉप्टर निकालते थे, घूमते थे और जनता को दिखाते थे कि भैया ये सिर्फ हमारी ही जागीर है। इस हेलीकॉप्टर को मैं घर घर पहुंचाना चाहता हूं, एक आम जनता भी इसकी सवारी करे और ये जितना ऊंचा उड़ेगा उतना बिहार विकास की राह पर ऊंचाइयों को छुएगा, ये मेरा विश्वास है। मैं अभी लगातार तारापुर में घूम रहा हूँ। जब पूरे बिहार में अभी 3 युवा नेता उभर कर आ रहे हैं। एक आप, एक हैं तेजस्वी यादव और एक हैं नए आए हैं कांग्रेस में कन्हैया कुमार। तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार दोनों में अपना कंपटीटर किसको मानते हैं आप? भाई मैं किसी को नहीं मानता। आज की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुकाबला है। वो सत्ता को ऐसे हथिया के बैठे हुए हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति करके। भाई आप ईमानदारी से बताइए, आज का जनादेश जो 2020 का जो जनादेश था, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो नहीं था। अगर होता तो तीसरे नंबर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड नहीं बनती, आधे से ज़्यादा इनके प्रत्याशियों की हार नहीं होती। वो किसी के लिए भी जनादेश था, बट इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं था। इन्होंने अपने लालच को साधने के लिए, अपनी जिद को पूरा करने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति की और किसी के आशीर्वाद, किसी की कृपा पाकर ये मुख्यमंत्री बन गए। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री बनने का और बने रहने का जो लालच है, जिसकी वजह से ये प्रदेश की जनता को सूली पर भी चढ़ाने के लिए तैयार हैं। भाई 16 साल में आप मुझे 5 उपलब्धि बता दीजिए ना, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की हो। इन्हीं से पूछ के बताइए कि कोई 5 उपलब्धि। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सबसे निचले पायदान पर, स्वास्थ्य सबसे निचले पायदान पर कैपिटा इनकम सबसे निचले पायदान पर, रोजगार के क्षेत्र में सबसे निचले पायदान पर, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे निचले पायदान पर। ऊपर के पायदान पर क्या है? भ्रष्टाचार और अपराध। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, नीति आयोग के आंकड़े कहते हैं। तो ऐसे में क्यों कोई चाहेगा कि ये ही पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो इसीलिए अभी मुकाबला इन्हीं के साथ है। इनको सत्ता से हटाना हम लोग की प्राथमिकता है। अंतिम सवाल, जदयू के नेता का मैंने इंटरव्यू किया था एक, तो उन्होंने कहा कि जो जदयू आपकी जो पार्टी है, रामविलास पासवान की जो पार्टी है, उनके पुत्र की जो पार्टी है, वो वोट कटवा पार्टी बन के रह जाएगी। भाई वो अपना बता दें कि वो क्या कर रहे हैं, किस पार्टी में हैं, क्या करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं। अगर जदयू के साथ हैं या जो भी है, अगर जो हम लोग को वोट कटवा कह रहा है, तो भाई वो 2020 का भी बस परिणाम याद रखे। उन्हीं ने और उन्हीं के नेताओं ने इस बात को स्वीकारा था कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशियों की वजह से उनकी हार हुई थी। और कितने ऐसे प्रत्याशी हैं, अगर शासन का दबाव नहीं होता, अगर ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं करते, तो कितने हमारे प्रत्याशी आज विधानसभा में बैठे होते। बट बहरहाल जो भी इनको कहना है ये कहें। मुझे इतना पता है कि इस बार पुनः इनकी हार तय है दोनों विधानसभा में, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी इस बार जीतेंगे, ये वादा है। आप राम के हनुमान हैं या नहीं है? भाई अब ये विषय ही नहीं रहता
एक लंबा अरसा बीत गया है इस बात को, अब ये विषय ही नहीं रहता, राम हनुमान की बात ही नहीं है। हाँ, जब जो समय था उस वक्त कुछ उम्मीदें थी, कुछ अपेक्षाएं थी, पर आज की तारीख में मैं अकेला हूँ, अकेले ही मैं चुनाव भी लड़ रहा हूँ, 2020 का भी लड़ा, दोनों उपचुनाव भी लड़ रहा हूँ। तो आज की तारीख में ना मेरी किसी से उम्मीद है। भाई, जब मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं किसी तीसरे से क्या उम्मीद रखूँ? मेरी वो हैसियत ही नहीं है कि मैं किसी तीसरे के ऊपर उंगली उठाऊँ या उनसे अपेक्षा रखूँ। आज की तारीख में अकेले लड़ रहा हूँ, बिहार की अस्मिता के लिए, बिहारी युवाओं के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए अकेले लड़ा था, लड़ता रहूँगा जब तक जीत हासिल ना कर लूँ, लक्ष्य को ना पालूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ जमुई के सांसद चिराग पासवान। काफ़ी जोश खरोश से इन्होंने बताया कि जो उपचुनाव हो रहे हैं कुशेश्वर स्थान और तारापुर में, उनके कैंडिडेट जो हैं वो विजयी घोषित होंगे। और अब रही बात जदयू के नेताओं ने जो इनके लेकर के कहा कि वो भुटकुटवा पार्टी बन के रहेगी, उनका भी उन्होंने खुद के विरोध किया और कहा कि लोग कहते रहे हैं तो कहते रहें, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप देख रहे हैं टाइम 8 बिहार और मैं हूं सुमित। धन्यवाद।